सर सांते रूख रहे तो भी सस्तो जान। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में जब न तो वुमेन एम्पावरमेंट जैसा कोई आंदोलन था और न ही पर्यावरण संरक्षण को लेकर समाज में विशेष जागरूकता थी। उस दौर में जब पेड़ों और प्रकृति को केवल संसाधन समझा जाता था, तब एक साधारण सी महिला अमृता देवी बिश्नोई और पूरे बिश्नोई समाज ने ऐसा अद्भुत साहस और बलिदान दिखाया जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के सामने पर्यावरण रक्षा की अमर मिसाल कायम कर दी। यही कारण है कि आज भी उनका नाम इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित है और उनका त्याग हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति पद या आंदोलन में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों के लिए खड़े होने के साहस में होती है। सन 1730 में राजस्थान के खेजड़ली गांव की तपती रेत पर एक ऐसी घटना घटी जिसने इतिहास में प्रकृति संरक्षण की अमर मिसाल कायम कर दी। जोधपुर के राजा के आदेश पर महल निर्माण के लिए हरे भरे खेजड़ी के वृक्षों को काटने सैनिक गांव पहुंचे, क्योंकि उस समय लकड़ी को राजकीय निर्माण के लिए आवश्यक समझा जाता था। लेकिन बिश्नोई समाज के लिए ये वृक्ष केवल लकड़ी नहीं, बल्कि जीवन, आस्था और पर्यावरण का आधार थे। जैसे ही सैनिकों ने कुल्हाड़ियां उठाईं, तभी एक साधारण किंतु अदम्य साहस से भरी महिला अमृता देवी बिश्नोई आगे बढ़ी और बिना किसी भय के एक खेजड़ी के वृक्ष से लिपट गईं। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, सर सांते रुख रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात मेरा सिर कट जाए पर वृक्ष बचा रहना चाहिए। सैनिकों ने उनकी विनती नहीं सुनी और निर्दयता से उनका सिर काट दिया, परंतु उनका यह बलिदान एक चिंगारी बन गया जिसने पूरे गांव को जगा दिया। उनकी तीनों बेटियां आंसू, रत्नी और भागू भी वृक्षों से लिपट गईं और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इसके बाद बिश्नोई समाज के स्त्री पुरुष, बूढ़े बच्चे सभी आगे आते गए और कुल 363 लोगों ने एक एक कर वृक्षों की रक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। यह हृदय विदारक घटना इतिहास में खेजड़ली हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध हुई और अंततः राजा को आदेश वापस लेना पड़ा। अमृता देवी का यह त्याग न केवल भारत बल्कि विश्व के पर्यावरण आंदोलन के लिए प्रेरणा बना। आज भी बिश्नोई समाज प्रकृति और वन्यजीवों की रक्षा के लिए जाना जाता है और अमृता देवी का नाम सदैव इस सत्य के साथ अमर है कि जब मानव प्रकृति की रक्षा के लिए खड़ा होता है, तब उसका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाता।